मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग फिक्स्ड एंड वेरिएबल एएफ ऑसिलेटर के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है। सो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, सिग्नल जनरेटर के बारे में देखा था और एक ऑसिलेटर के बारे में देखा था, बेसिक ऑसिलेटर। तो सिग्नल जनरेटर क्या होता है? सिग्नल जनरेटर बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो मेरा जनरेट करता है वेव फॉर्म ऑफ रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग इन नेचर। ठीक है, मीन्स ऐसा वेव फॉर्म जो रिपीट भी होता है और नहीं भी होता है। ठीक है, तो इस तरह के वो सिंपल सा वेव फॉर्म जनरेट करता है। और ऑसिलेटर क्या होता है? ऑसिलेटर एक ऐसा डिवाइस होता है और सर्किट होता है जो मेरा साइनोसॉइडल सिग्नल्स इन रिपीटिंग फॉर्म पे वो जनरेट करता है। ठीक है, तो जो सिग्नल जनरेटर था वो कहीं ना कहीं एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स था, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है वो मेरा कौन जनरेट कर रहा है? सिग्नल जनरेटर ही। ठीक है, तो सिग्नल जनरेटर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, जिसको हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को टेस्टिंग करने के लिए, और उस इंस्ट्रूमेंट पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग किसको यूज़ करते हैं? सिग्नल्स जनरेटर को। ठीक है, और जो सिग्नल जनरेटर होता है बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेवफॉर्म वो जनरेट करता है, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं साइनोसॉइडल वेवफॉर्म, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म, स्क्वायर वेवफॉर्म एंड पल्स वेवफॉर्म एक्सेट्रा। मीन्स इतने तरह के वेवफॉर्म ये जनरेट करता है। ठीक है, वेयर एज एन ऑसिलेटर प्रोवाइड ओनली साइनोसॉइडल सिग्नल्स एट द आउटपुट। और जो ऑसिलेटर होता है सिर्फ और सिर्फ साइनोसॉइडल सिग्नल्स आउटपुट पर जनरेट करता है। ठीक है, ऑसिलेटर कैसा डिवाइस होता है? जो पीरियोडिक सिग्नल जनरेट करे एट इट्स आउटपुट। ठीक है, अब देखिए जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है वो मेरा टू टाइप्स पे डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एएफ ऑसिलेटर, सेकंड वन इज द वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एएफ ऑसिलेटर। ठीक है, सो फर्स्ट वन देखते हैं, फिक्स फ्रीक्वेंसी एएफ ऑसिलेटर क्या होता है। तो जो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, मेन इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट होते हैं बहुत सारे, तो उस पर जो मेरा ऑसिलेटर होता है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन वो परफॉर्म करता है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, एक आपको साइनोसॉइडल सिग्नल्स ही जनरेट करके दे रहा है। ठीक है, तो बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होता है मेरा मिनी इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है, फिक्स फ्रीक्वेंसी एएफ ऑसिलेटर। सो बेसिकली फिक्स फ्रीक्वेंसी एएफ ऑसिलेटर क्या करता है? वो जनरेट करता है सिग्नल्स इन ओनली टू फ्रीक्वेंसी, सिर्फ दो फ्रीक्वेंसी पे ये सिग्नल्स जनरेट करता है। और दोनों कौन सा फ्रीक्वेंसी होता है? दोनों ही मेरा ऑडियो फ्रीक्वेंसी के रेंज में होता है। ठीक है, क्योंकि ये एएफ ऑसिलेटर है तो इसका दो स्पेसिफाइड जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है वो 1 किलो हर्ज सिग्नल्स होता है, और दूसरा वो जो होता है 400 हर्ज होता है। मीन्स दो तरह के सिग्नल्स का ये वेवफॉर्म जनरेट करता है। ठीक है, तो यहाँ जो 1 किलो हर्ट्ज जनरेट करता है वो मेरा किसी भी अदर सर्किट, मीन्स मान लीजिए किसी इंस्ट्रूमेंट पे हम लोग इस एएफ ऑसिलेटर को लगाए हैं, तो जो पहला सिग्नल जो 1 किलो हर्ट्ज जनरेट करता है वो क्या करेगा? किसी अनदर सर्किट के ब्रिज को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, और जो 400 हर्ट्ज होगा वो बेसिकली ऑडियो टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो जो फिक्स फ्रीक्वेंसी एफ ऑसिलेटर होता है वो मेरा आयरन कोर ट्रांसफार्मर से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, आयरन कोर ट्रांसफार्मर में मेरा पॉजिटिव फीडबैक होता है। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक हम लोग फाइंड करते हैं और ऑब्टेन होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस पर इंडक्टिव कपलिंग होता है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में, तो इसकी वजह से वहाँ पे ऑसिलेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जनरेट होता है मेरा फिक्स फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फिक्स फ्रीक्वेंसी एएफ ऑसिलेटर। सेकंड वन क्या है? वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एएफ ऑसिलेटर। ठीक है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एएफ ऑसिलेटर। सो ये जो होता है ना वो जनरल पर्पस ऑसिलेटर होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं लेबोरेटरी में। ठीक है, तो ये क्या करता है? जनरेट करता है ऑसिलेशन, मीन्स सिग्नल्स प्रोवाइड करता है ऑडियो फ्रीक्वेंसी, मीन्स इंटायर ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में। ठीक है, तो इंटायर ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज कितना है? 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो इतने रेंज तक के किसी भी बीच का ये फ्रीक्वेंसी क्या सिग्नल्स क्या करेगा? जनरेट करेगा। तो ये ऑसिलेटर होता है ना, प्योर कांस्टेंट साइन वेव अपने आउटपुट पे जनरेट करता है थ्रू एएफ रेंज, मीन्स पूरा ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज पे ये जनरेट करता है। इसका एग्जांपल्स क्या क्या होता है? ठीक है, तो हम लोग आरसी फीडबैक ऑसिलेटर यूज़ करते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर यूज़ करते हैं, लाइक अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, और वेन ब्रिज ऑसिलेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, सो इस वीडियो में हम लोग वेन ब्रिज ऑसिलेटर स्टडी करेंगे। ठीक है,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑसिलेटर होता है, इसके बारे में हम लोग को स्टडी करना है। ठीक है, तो वेन ब्रिज ऑसिलेटर क्या होता है? सो अनदर टाइप ऑफ पॉपुलर ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, ये एक अनदर टाइप ऑफ ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है। ठीक है, इसको हम लोग वेन ब्रिज ऑसिलेटर सर्किट भी बोलते हैं। ये मोस्टली यूज़ होता है क्योंकि बहुत ही अच्छा इसका इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है। क्या इसका इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है कि जितने भी सर्किट फ्लक्चुएशन और एम्बिएंट टेम्परेचर होते हैं उससे ये जो सर्किट होता है वेन ब्रिज सर्किट फ्री होता है। मीन्स आप इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, मीन्स सर्किट फ्लक्चुएशन हो या फिर टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज हो, उससे इसके सर्किट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट होता है इनसे। ठीक है, इसका मेन एडवांटेज क्या होता है कि ये जनरेट करता है सिग्नल्स पूरे ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज पे। मीन्स इसका जो सिग्नल्स का फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन होता है वो मेरा अप्रोक्स 10 हर्ट्ज से लेके 1 मेगा हर्ट्ज तक प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इतना तक के रेंज पे ये आउटपुट प्रोड्यूस करता है। फिर जो आरसी ऑसिलेटर होता है वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी वेरी नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ कंस्ट्रक्शन देखते हैं हम लोग। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ वेन ब्रिज ऑसिलेटर इज एक्सप्लेन बिलो। यहाँ 2 स्टेज एम्पलीफायर होगा। ठीक है, विथ आरसी ब्रिज सर्किट। एक हम लोग आरसी ब्रिज सर्किट यहाँ यूज़ करेंगे और 2 सिंगल स्टेज एम्पलीफायर होगा। ठीक है, ब्रिज सर्किट का आर्म है ये फर्स्ट आर्म, सेकेंड आर्म, थर्ड आर्म एंड फोर्थ आर्म। यहाँ जो R3 होगा और लैम्प होगा वो मेरा स्टेबलाइज द एम्पलीट्यूड ऑफ आउटपुट सिग्नल्स करेगा। तो यहाँ पे हम लोग का देखिए सर्किट डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, ये मेरा सर्किट डायग्राम हो गया। ये क्या है, मेरा ब्रिज सर्किट। ये यहाँ से यहाँ तक मेरा फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, यहाँ से यहाँ मेरा सेकेंड स्टेज है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज हो गया, ये सेकेंड स्टेज हो गया। यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर यूज़ किया है। फर्स्ट ट्रांजिस्टर जो है वो मेरा सी कॉन्फ़िगरेशन का है। इस पे जो हम लोग बाइसिंग यूज़ किए हैं वो वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग है। सेकंड वाला, अगर सेकंड स्टेज ट्रांसफार्मर हम लोग देखें तो इस पे भी वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग यूज़ किया गया है। ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग। और इस पे जो कॉन्फ़िगरेशन हुआ है ट्रांजिस्टर का वो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, इसको हम लोग फीडबैक नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, ये जो आर्म है वेन ब्रिज, इसको हम लोग बोलते हैं फीडबैक नेटवर्क। ठीक है, अब इसका अगर हम लोग फंक्शन देखें तो ये जो ट्रांजिस्टर T1 है, ठीक है, जो ट्रांजिस्टर T1 है ये मेरा क्या क्या सर्व करेगा। फर्स्ट ये एज एन ऑसिलेटर वर्क करता है। ठीक है, दूसरा ये क्या करेगा, एम्पलीफायर भी काम करता है। मीन्स ये ट्रांजिस्टर 2 फंक्शन परफॉर्म करता है, एज एन ऑसिलेटर और दूसरा ये एज एन एम्पलीफायर। सेकेंड जो ट्रांजिस्टर है वो बेसिकली क्या काम करता है, ये एज एन इन्वर्टर काम करता है। ठीक है, एज एन इन्वर्टर। अब देखिए यहाँ जो पहला ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ये मेरा पहला ट्रांजिस्टर है। ठीक है, इसका जो आउटपुट है वो दूसरे ट्रांजिस्टर के इनपुट पे कनेक्टेड है। अब जो दूसरा ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट है, ठीक है, दूसरा ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट है वहाँ से एक फीडबैक हुआ है थ्रू C3 जो मेरा यहाँ पे कनेक्टेड है। मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ से वो ट्रांजिस्टर T1 पे जा रहा है। मीन्स हम लोग ट्रांजिस्टर T2 का जो आउटपुट है वो ट्रांजिस्टर T1 के इनपुट पे जा रहा है थ्रू फीडबैक नेटवर्क। फीडबैक जो नेटवर्क है ये पूरा फीडबैक नेटवर्क है, इसके थ्रू हम लोग ट्रांजिस्टर T1 के इनपुट पे जा रहा है। ठीक है, ऑसिलेटर में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग एग्जांपल लिए थे एलसी टैंक सर्किट का। वो क्या हो रहा था, कैपेसिटर चार्ज था, फिर वो डिस्चार्ज हो रहा था एल के थ्रू, फिर एल चार्ज हो रहा था, फिर एल डिस्चार्ज होता है। कहीं ना कहीं वो एक फीडबैक नेटवर्क था। तो यहाँ पे भी ये फीडबैक नेटवर्क है। तो ये और ये जो लाइन है ना, आर्म 1 एंड आर्म 2 मेरा ट्रांजिस्टर T1 जो है इसको फीडबैक प्रोवाइड करेगा। और ये जो फीडबैक करेगा वो मेरा पॉजिटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक प्रोवाइड करेगा ट्रांजिस्टर T1 का। और जो R3 एंड ये जो लैम्प है, ठीक है, R3 एंड LP वो मेरा प्रोवाइड करेगा नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करेगा T1 के थ्रू T2 पे। मीन्स ये आर्म नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करेगा, ये आर्म पॉजिटिव फीडबैक प्रोवाइड करेगा। ये डायरेक्टली T1 को प्रोवाइड करेगा और ये T2 को मेरा नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करेगा थ्रू ट्रांजिस्टर T1। ठीक है, तो ये इसका मेनली ऑपरेशन होता है। ठीक है, हम लोग मान लीजिए यहाँ कोई सिग्नल्स होगा, वो क्या होगा, यहाँ पर ऑसिलेटर प्रोड्यूस करेगा। देन ये ऑसिलेटर क्या करेगा, ठीक है, इसके इनपुट पे जाएगा, इसके बेस पे जाएगा। ये ट्रांजिस्टर क्या करेगा, उसको एम्पलीफाई करेगा।
ठीक है, उसको एम्पलीफाई करेगा इन 180 डिग्री आउट ऑफ फेस। ठीक है, हम लोग ये जानते हैं कि जो सी एम्पलीफायर होता है वो 180 डिग्री फेस शिफ्ट होता है। ठीक है, मीन्स जो भी अगर हम इनपुट देंगे, ये अगर इनपुट देंगे तो इसका आउटपुट 180 डिग्री फेस शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे एक 180 डिग्री फेस शिफ्ट यूज़ हुआ है। फिर ये जो इनपुट होगा, ये फर्स्ट ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट होगा वो सेकंड के इनपुट पे जाएगा। अब सेकंड ट्रांजिस्टर भी क्या है, 180 डिग्री फेस शिफ्ट है, क्योंकि हम लोग कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन यूज़ किए। देन ये अगेन क्या करेगा, इसको इन्वर्ट करेगा, एम्पलीफाई करेगा और उसको इन्वर्ट करके देगा। फिर अगेन ये क्या होगा, फीडबैक होगा। फिर ये साइकिल मेरा रिपीट होते जाएगा और एक फाइनल हमको ऑसिलेटर मीन्स साइनसॉइडल ऑसिलेटर हमको यहाँ पे सिग्नल मिलेगा थ्रू वेन ब्रिज ऑसिलेटर। ठीक है, तो ये बेसिक इसका फंक्शन है। ठीक है, हम लोग रीड कर लेते हैं। जो ट्रांजिस्टर T1 है वो क्या सर्व करेगा, ऑसिलेटर एज एन एम्पलीफायर, वाइल जो अदर ट्रांजिस्टर वो सर्व करेगा एज एन इन्वर्टर। ठीक है, तो जो इन्वर्टर ऑपरेशन प्रोवाइड फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री, द सर्किट प्रोवाइड पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, देखिए ये जो सर्किट था, ये और ये मिलके पॉजिटिव फीडबैक इसको प्रोवाइड करेगा और ये मिलके इसको नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करेगा। ठीक है, थ्रू ट्रांजिस्टर T1। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, नेगेटिव फीडबैक थ्रू द वोल्टेज डिवाइडर ऑफ द इनपुट ऑफ द ट्रांजिस्टर T2। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो होगा वो मेरा डिटरमाइन करेगा दो कंपोनेंट, मीन्स जो पॉजिटिव फीडबैक वाला जो आर्म था R1 C1 एंड R2 C2, वो मेरा प्रोवाइड करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है, 1/2π√R and C। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू R हो जाए और C1 इज इक्वल्स टू C2 इज इक्वल्स टू C हो जाए, तो इसका फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, 1/2π×RC। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है, जो मेरा आउटपुट आएगा ना वेवफॉर्म, उसका ये फ्रीक्वेंसी बताएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हम लोग इस सर्किट को सिंप्लीफाई कर दें, ठीक है, जो पहला वो सर्किट डायग्राम था, इसको अगर ब्लॉक डायग्राम के थ्रू देखें तो सिंपली क्या आएगा, हम लोग दो एम्पलीफाई यूज़ किए हैं। ठीक है, ये 180 डिग्री फेज शिफ्ट एम्पलीफायर है, ये भी 180 डिग्री फेज शिफ्ट, तो टोटल ओवरऑल फेज शिफ्ट कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। मीन्स जो हम लोग इनपुट पे दिए थे वही हमको आउटपुट पे मिलेगा। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा फीडबैक नेटवर्क। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, फीडबैक नेटवर्क। अब देखिए फीडबैक नेटवर्क का इनपुट मेरा ट्रांजिस्टर के पहले ट्रांजिस्टर के इनपुट पे गया, ये क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा सिग्नल्स को और देगा मेरा ट्रांजिस्टर के सेकंड वाले ट्रांजिस्टर के इनपुट पे। तो ये जो आउटपुट प्रोवाइड करेगा ट्रांजिस्टर T1, वो मेरा क्या होगा, 180 डिग्री फेज शिफ्ट। फिर ये इनपुट मेरा जाएगा ट्रांजिस्टर T2 पे। अब ये जो ट्रांजिस्टर T2 है वो एम्पलीफाई करेगा सिग्नल्स और फिर से 180 डिग्री फेज शिफ्ट करेगा, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, जैसा सिग्नल्स हम लोग दिए थे वही आ जाएगा। फिर ये अगेन फीडबैक होगा थ्रू फीडबैक नेटवर्क। ठीक है, तो ये मेरा इसका फंक्शन हो गया। ठीक है, तो ये ऑसिलेटर कंसिस्ट कर रहा है 2 RC कपल्ड एम्पलीफायर। ठीक है, एंड फीडबैक नेटवर्क, द वोल्टेज अक्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन R and C इज फेड टू द इनपुट ऑफ द एम्पलीफायर। सिंपल सा वही चीज़ है कि जो इसका आउटपुट होगा वो इसके इनपुट पे जाएगा, इसका जो आउटपुट होगा वो इसके इनपुट पे जाएगा, फिर इसका जो आउटपुट होगा वो अगेन फीडबैक होगा फीडबैक नेटवर्क पे। ठीक है, द नेट फेज शिफ्ट थ्रू द टू एम्पलीफायर इज 0। जो नेट फेज शिफ्ट होगा वो 360 डिग्री और 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री और 360 डिग्री बोथ आर सेम। ठीक है, मीन्स जो हम लोग इनपुट दिए थे वही सेम हमको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, द यूजुअल आइडिया ऑफ कनेक्टिंग द आउटपुट ऑफ सेकेंड एम्पलीफायर टू फर्स्ट एम्पलीफायर टू प्रोवाइड सिग्नल जनरेशन फॉर ऑसिलेशन इज नॉट एप्लीकेबल हियर, एज द एम्पलीफायर 1 will amplify signals over wide range of frequency, and here the direct coupling would result in poor frequency stability। ठीक है, इट मीन्स ये बता रहा है कि अगर मान लीजिए कि ये फीडबैक हम नेटवर्क यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, मीन्स इसका आउटपुट डायरेक्टली हम इसके एम्पलीफायर पे डाल देते हैं, तो ये क्या करता है, एम्पलीफायर उस सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है वाइड रेंज पे, बट जो फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी होता है ना वो बहुत ही पुअर होता है। मीन्स यहाँ पे फ्रीक्वेंसी स्टेबल नहीं होता, बस चेंजेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से हम लोग क्या किए, एक ब्रीज नेटवर्क यूज़ किए हैं जिसको हम लोग फीडबैक नेटवर्क यूज़ किए हैं। वहाँ पे मेरा जो एम्पलीफायर सेकंड का जो आउटपुट होगा वो मेरा फीडबैक नेटवर्क पे जाएगा, देन अगेन फीडबैक नेटवर्क से मेरा फर्स्ट वाले एम्पलीफायर पे इनपुट जाएगा। ठीक है, तो ये फीडबैक मेरा वर्क करता है।
तो ये बेटर एफिशिएंसी के लिए हम लोग फीडबैक नेटवर्क यूज़ करते हैं, ठीक है। सो बाय एडिंग वेन ब्रिज फीडबैक नेटवर्क द ऑसिलेटर बिकम सेंसिटिव टू पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एंड हेंस फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी इज अचीव, ठीक है। जब हम लोग वेन ब्रिज फीडबैक नेटवर्क यूज़ करते हैं तो इसका जो किसी भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए प्रति इसका जो सेंसिटिविटी होता है वो इंक्रीज कर जाता है, जिसके वजह से फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी मेरा अचीव होता है, ठीक है। अब इसका ऑपरेशन बात करें तो सिंपल ऑपरेशन था, जब हम लोग सर्किट को स्विच ऑन करेंगे तो ब्रिज प्रोड्यूस करेगा ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी जो होता है वो पहले ट्रांजिस्टर पे जाएगा, ठीक है। तो टोटल ट्रांजिस्टर का फेज शिफ्ट मेरा 360 डिग्री है, तो पॉजिटिव फीडबैक मेरा इंश्योर होगा। नेगेटिव फीडबैक भी मेरा इन द सर्किट इंश्योर कांस्टेंट आउटपुट प्रोवाइड करेगा। पॉजिटिव फीडबैक मेरा ट्रांजिस्टर T1 पे जाएगा, नेगेटिव फीडबैक मेरा किस पे जाएगा, ट्रांजिस्टर 2 पे जाएगा। तो ये अचीव करेगा मेरा टेम्परेचर सेंसिटिव, ठीक है। ये जो टोटल मेरा फीडबैक होगा वो मेरा कौन अचीव करेगा, ट्रांजिस्टर, जो मेरा लैंप हम लोग लगाए थे वह टंगस्टन लैंप लगाए थे, ठीक है। उसका जो मीन्स अगर लैंप के थ्रू अगर करंट इंक्रीज करेगा, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, करंट इंक्रीज करेगा, उसकी वजह से उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करता है जैसे जैसे करंट इंक्रीज करता है, ठीक है। तो इफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द आउटपुट इंक्रीजेज मोर करंट इज प्रोड्यूस और मोर नेगेटिव फीडबैक इज अचीव्ड। ड्यू टू दिस द आउटपुट वुड रिटर्न टू द ओरिजिनल वैल्यू, वेयर एज इफ द आउटपुट टेंस टू डिक्रीज रिवर्स एक्शन टू वुड भी टेक प्लेस, ठीक है। जैसे जैसे एम्पलीट्यूड मेरा इंक्रीज होते जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होता है। ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होता है तो क्या बताए थे कि जो R3 और R4 ये LP था, ये R3 था, है ना। तो ये जो R3 और यहाँ से कनेक्शन था, तो यहाँ से जो कनेक्शन, ये वाला जो टर्म था मेरा नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड कर रहा था। तो ये जैसे जैसे मान लीजिए करंट इंक्रीज करेगा, मीन्स एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेगा तो करंट इंक्रीज करेगा, तो यहाँ से जो करंट इंक्रीज करेगा जिसकी वजह से मेरा आउटपुट इंक्रीज करेगा, मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ अगर करंट ज़्यादा होगा तो ड्रॉप भी ज़्यादा होगा, तो ये नेगेटिव फीडबैक भी मेरा इंक्रीज करेगा जिसकी वजह से मेरा ओरिजिनल वैल्यू प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये मेरा ओवरऑल इसका फंक्शन के बारे में हो गया। इसका एडवांटेजेस क्या होता है वेन ब्रिज ऑसिलेटर का, कि गुड फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी ये प्रोवाइड करता है, कांस्टेंट आउटपुट हमको मिलता है, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ द सर्किट जो होता है वो क्वाइट इजी होता है, ठीक है। ओवरऑल जो गेन होता है 2 ट्रांजिस्टर का हाई होता है, ठीक है। 2 ट्रांजिस्टर कनेक्टेड किए इसलिए जो ओवरऑल गेन आएगा मेरा वो हाई होगा। फिर ऑसिलेशन का जो फ्रीक्वेंसी होता है हम लोग इजीली चेंज कर सकते हैं बाय वेरिंग द वैल्यू ऑफ R एंड C, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या था यहाँ पे 2πRC। अगर हम R और C का वैल्यू चेंज करेंगे तो हम इजीली इसका फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर सकते हैं। The amplitude stability of the output voltage can be minimized more accurately by replacing R2 with the thermistor। अगर हम लोग R2 को थर्मिस्टर से रिप्लेस कर दें तो उसका जो आउटपुट का जो एम्पलीट्यूड है उसको हम लोग स्टेबल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए डिसएडवांटेजेस इसका क्या होगा। फर्स्ट क्या है, द सर्किट कैन नॉट जनरेट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। ये तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज पे है तो बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी नहीं जनरेट कर सकता है। 2 ट्रांजिस्टर एंड नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सर्किट कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इस पे 2 ट्रांजिस्टर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हैं, तो ये इसका कहीं ना कहीं डिसएडवांटेजेस हो गया। मीन्स कहीं ना कहीं इस पर कॉस्ट जो होता है वो मेरा चला जाता है, ठीक है, हाई हो जाता है। तो ये ओवरऑल था मेरा वेन ब्रिज ऑसिलेटर के बारे में, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।